This is Keval Patil welcomes you to the Fluid Mechanics world. लास्ट वीडियो में हमने बायोन्सी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखा था. आज के वीडियो में हम मेटासेंट्रिक हाइट एंड स्टेबिलिटी कंडीशन देखेंगे फॉर फ्लोटिंग बॉडीज. ओके, सो देखो जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, तो हमने बायोन्सी देखा था. तो हमने एक चीज़ देखी थी कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है जी एंड बायोन्स फोर्स रहता है, आई एम जस्ट मेंशनिंग बी. ओके, तो ये एक ही लाइन में रहते थे. मैंने एक बोला था कि फॉर इक्विलिब्रियम एफ बी एंड डब्ल्यू शुड बी लाई अलॉन्ग द सेम लाइन. मीन्स क्या जी एंड बी क्या सेम लाइन में रहेंगे. फॉर इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, वो स्टेबल कंडीशन है. ओके, सो ये स्टेबल कंडीशन है, अभी हिल नहीं रही है, घूम नहीं रही है, रोटेट नहीं हो रही है और मूव नहीं हो रही है. ओके, नाउ ये जो टर्म आती है मेटासेंट्रिक हाइट, ये स्टेबल कंडीशन के लिए नहीं आती. ओके, तो किस कंडीशन के लिए आती है? लेट्स सी नाउ दिस इज स्टेबल कंडीशन, जी एंड बी हैविंग इन सेम लाइन, राइट. अब क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा रोटेट करेंगे. हमने क्या किया, ये जो बॉडी है उसको थोड़ा स्मॉल रोटेशन दे दिया. ऑलराइट, सो व्हाट हैपन बिकॉज ऑफ स्मॉल रोटेशन, हमें पता है जो बाउंस फोर्स एक्ट होता है हमेशा अपवर्ड एक्ट होता है, राइट. ऐसे अपवर्ड एक्ट होता है. अभी मैं इसको ऐसे रोटेट करूंगा. सो मैं जस्ट यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपकी बॉडी है, राइट. ये मैंने इसको ऐसे रोटेट किया, तो मैंने इसको ऐसे रोटेट किया, राइट. तो पानी ऐसे है, ऐसे हो गया. ओके, सो नाउ सी, ये सब वाटर है, ऐसे वाटर है. अभी जो बाउंस फोर्स एक्ट होगा, जी तो चेंज नहीं होने वाला, जी अपनी जगह पर रहेगा. जो बी था अर्लियर वो ये था, बराबर. जब ये ऐसी कंडीशन में थी, ऐसे था, जो पानी स्ट्रेट था, तब ये जी था और ये बी था. अभी क्या कर दिया, मैंने इसको टिल्ट कर दिया, बॉडी को टिल्ट कर दिया, तो वाटर अब ऐसे है और बॉडी क्या है, ऐसे टिल्ट हो गई है. तो अभी जो सेंटर ऑफ बाउंसी रहेगा और बाउंस फोर्स रहेगा, वो कहाँ से एक्ट होगा? अगेन इट विल एक्ट अपवर्ड डायरेक्शन. पहले वो ऐसे एक्ट कर रहा था, अभी वो ऐसे एक्ट करेगा. मतलब इधर तो ऐसे, किधर तो एक पॉइंट पे करेगा, राइट, बराबर. ओके, सो यही डायग्राम मैंने इधर बनाया है. हमने क्या किया, इस बॉडी को ऐसे थोड़ा टिल्ट किया, बॉडी को टिल्ट किया, तो अब क्या हो गया, जी इधर आ गया, बी अर्लियर, ये ओल्ड वाला है जी एंड बी. ओके, टिल्ट करने के बाद जो बाउंड फोर्स एक्ट हो रहा है, अभी वो कौन से पॉइंट पे होता है, इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है. तो इसको मैंने बी डैश नाम दे दिया. ठीक है, कितना एंगल से रोटेट किया है उसको, थीटा डिग्री से रोटेट किया है हमने. ओके, सो अब ये जो बी डैश है, उससे मैंने एक ऐसे वर्टिकल लाइन मारा, एक वर्टिकल लाइन मारा. जो ओल्ड लाइन था, ओल्ड एक्सिस था, उसको जहाँ वो इंटरसेक्ट करेगा, उधर मुझे एक पॉइंट मिल गया एम, उधर मुझे एक पॉइंट मिल गया एम, एंड दिस एम इज नोन एज मेटा सेंटर. जो एम मिला है उसको मैं क्या बोलूँगा, मेटा सेंटर. मतलब क्या होगा, ये पॉइंट का सिग्निफिकेंस क्या है, जब हम बॉडी को रोटेट करते हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो पूरी बॉडी एट अ सर्टन पॉइंट, अबाउट सर्टन पॉइंट वो क्या होती है, रोटेट होती है. तो अबाउट दिस पॉइंट इट रोटेट्स अबाउट दिस पॉइंट. ओके, तो ये इसका सिग्निफिकेंस है. हम देखेंगे और भी बहुत सारे सिग्निफिकेंस है उसके. तो फर्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है कि बॉडी स्टार्ट ऑक्सिलेट्स अबाउट सम पॉइंट, उसका नाम क्या है, मेटा सेंटर. ओके, नाउ सी, एक रिलेशन है, एक्चुअली देयर इज वन डेरिवेशन. ओके, लेकिन वो डेरिवेशन एग्जाम में नहीं पूछेंगे और थोड़ा सा क्रिटिकल डेरिवेशन है, तो मैं उसको डेरिवेशन छोड़ ही देता हूँ. तो वो डेरिवेशन से हमें ये वैल्यू मिलती है. ओके, वो डेरिवेशन से हमें ये वैल्यू मिलती है, तो मैंने डायरेक्टली ले लिया है. तो व्हाट इज़ बी एम वैल्यू, जो ये बी एम है, बी टू एम ये लेंथ है, वो आपको मिलेगा आई अपॉन वी. आई मतलब क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी. ओके, एंड वी इज अ वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड. चलो लेट्स गेस कि ये इतना वाटर के अंदर है, इतना वाटर के अंदर है. तो ये जो इतना वॉल्यूम होगा, ये बॉडी का इतना वॉल्यूम होगा, ये ऊपर का छोड़ दो, और ये वॉल्यूम होगा, वो वॉल्यूम इधर आ जाएगा. नाउ सी बी एम, ठीक है, ये ऐसे बी एम है, राइट. यहाँ पर बी है, यहाँ पर एम है, और बीच में जी है, बराबर. कैन आई से बी एम इज इक्वल टू बी जी प्लस जी एम, बी जी प्लस जी एम. ओके, सो बी जी प्लस जी एम, ये बी जी मैंने इधर डाल दिया, तो क्या मिल गया, जी एम इज इक्वल टू आई बाय वो ही, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड माइनस बी जी. जो ये जी एम हाइट है, जी टू एम, ये डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक हाइट.
ओके, जीएम को क्या बोलेंगे, मेटासेंट्रिक हाइट, मतलब द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मेटासेंटर इज नोन एज मेटासेंट्रिक हाइट। तो यही मैंने दो डेफिनेशन इधर लिखे हैं। स्टेबल बॉडी है, उसको क्या किया, स्टेबल फ्लोटिंग बॉडी है। देखो रिमेंबर वी हैविंग थ्री बॉडीज, लाइक एक जो सिंक कर हो रही है, ओके हमने कंडीशन देखे थे लास्ट टाइम। ओके क्या कंडीशन थे, तो ये कंडीशन थे जब वेट बार्न फोर्स से इक्वल हो जाएगा तो बॉडी फ्लोट होगी, अगर वो ज़्यादा रहेगा तो बॉडी सिंक होगी, अगर वो कम रहेगा तो बॉडी ऊपर जाएगी, ओके और राइज अप होगी। तो हमारी कंडीशन क्या है, फ्लोटिंग कंडीशन है। तो वेट इज इक्वल टू एफ बी की कंडीशन पे हम ये पूरा जो लॉजिक है मेटासेंटर हाइट वो उसके लिए फ्लोटिंग कंडीशन के लिए। तो अभी देखो, तो स्टेबल फ्लोटिंग बॉडी है, उसको हमने एक स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया। नाउ बायोन्स फोर्स, जो बायोन्स फोर्स था उसका जो पॉइंट था उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ बॉयंसी। तो सेंटर ऑफ बॉयंसी होता है वो क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है, तो शिफ्ट हो गया। ओके तो शिफ्ट टू अनदर पॉइंट एज शोन इन फिगर B1। ओके एज वी ड्रॉ वर्टिकल लाइन, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, देन वी थ्रू दिस न्यू सेंटर ऑफ बॉयंसी B1 it intersects the axis at point M. It intersects the axis at point M, which is called as metacenter. And the vertical distance between center of gravity G and metacenter M is known as metacentric height. तो हमें मेटासेंट्रिक हाइट पता चल गया, मेटासेंटर क्या होता है वो पता चल गया। लेट्स सी द सिग्निफिकेंस, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो उसका सिग्निफिकेंस होता है कि बॉडी की स्टेबिलिटी कैसे फाइंड करनी है। तो हम बॉडी स्टेबल है, अनस्टेबल है, न्यूट्रल है, उसके लिए हम तो क्या होता है पहले देखते हैं, व्हाट इज स्टेबिलिटी, व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके तो स्टेबिलिटी देखनी है हमें। स्टेबिलिटी तो आपको सब पता है, स्टेबल है या नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी। ओके सो फर्स्ट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जाने से पहले मैं आपको ये सब बताने से पहले एक बता रहा था व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, वो पहले देखते हैं कि क्या किया मैंने, इस बॉडी को ऐसे थोड़ा रोटेशन दे दिया। अगर मैंने रोटेशन उसको निकाल दूंगा, मतलब इस पर कुछ तो ऐसे मैंने फोर्स लगा दिया और उसको छोड़ दिया मैंने, तो क्या हो जाएगी, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को फिर से वापस चले जाएगी। इट विल गो बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। मतलब मैंने कोई बॉडी लिया ऐसे जो फ्लोट हो रहा है, उसको मैंने ऐसे टिल्ट किया, ओके ऐसे टिल्ट किया, तो वो क्या हो जाएगी, फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएगी। तो हम क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ऑलराइट तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है, तो यही स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। जब ये एम होता है तो जी एंड बी तो चेंज नहीं होने वाले। ओके जी एंड बी जो ओरिजिनल रहते हैं वो चेंज नहीं होने वाले, वो उधर रहेंगे। जब एम जी के ऊपर रहता है, जब जी के ऊपर एम रहेगा, जो मेटा सेंटर आ रहा है आपका वो जी के ऊपर रहेगा, तब क्या होगा, बॉडी क्या होगी, अपने ओरिजिनल जो स्टेबल कंडीशन था उस पर क्या हो जाएगी, वापस आ जाएंगे। आफ्टर रिमूविंग द जो भी लोड आपने लगाया है उसको रोटेट करने के लिए, वो आप जब रिमूव करेंगे तब वो अपने ओरिजिनल जो स्टेबल कंडीशन थे उसके लिए वापस आ जाएगी, उस पोजीशन में वापस आ जाएंगी। तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट क्या है, एम लाइज अबो जी, मतलब जी के ऊपर एम है। ओके सो व्हाट इज बी एम, नाउ सी दिस बी एम हाइट, ये पूरा बी एम है, यहाँ से यहाँ तक बी एम है, वो क्या बन जाएगा, तो बी जी से बड़ा बन जाएगा। दिस बी एम हाइट इज ग्रेटर देन दिस स्मॉल हाइट बी जी, सो बी एम हाइट इज बी जी एंड दिस, ये जो फॉर्मूला हमने देखा है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम के वैलिड होता है। ओके होपफुली आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है वो समझ आ गया होगा। बॉडी क्या करता है, आपने जो रोटेशन दिया है उसको निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, वो फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे स्टेबल कंडीशन पे वापस आ जाएंगी। ठीक है अब देखते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, आपने बॉडी लिया, उसको क्या किया, ऐसे बॉडी है, ये स्टेबल कंडीशन है, पकड़ो। ओके आपने इसको ऐसे रोटेट किया थोड़ा सा, तो वो क्या होगा, फिर से वापस नहीं आएगी, वो अपने और रोटेट हो जाएगी और ऐसे ऑक्सीलेट हो जाएगी। जिस डायरेक्शन में आपने उसको रोटेट किया उसमें और ऑक्सीलेट हो जाएंगी। तो हम उसको क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब वो अपने ओरिजिनल स्टेबल पोजीशन पे वापस नहीं आ रही है, आपने उसको रोटेट किया तो और वो ऑक्सीलेट उसी डायरेक्शन में और ज़्यादा ऑक्सीलेट हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो व्हाट इज कंडीशन, एम इज बिलो जी। अगर ये एम है वो जी के नीचे आ जाए, जैसे इधर आ गया है, देखो एम इधर ऊपर था, अब ये जी एंड बी के बीच में आ गया, तो जी के नीचे है एम। ओके तो हम क्या बोलेंगे, अनस्टेबल है। तो इन दिस केस दिस बी एम हाइट इज क्या होगा, ये बी जी से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, बी जी बड़ा बन गया बी एम से, सो बी एम हाइट इज लेस देन बी जी। अब ये इक्वेशन ऐसे बन जाता है कि ये बी जी इधर आएगा, माइनस आई भी इधर जाएगा, ध्यान में नहीं रखना, हमें एक ही
कंडीशन यही ध्यान में रखनी है, जी एम इज इक्वल टू आई बाई बी माइनस बी सी। क्यों ध्यान में रखनी है मैं बताता हूँ ये एक्सप्लेन करने के बाद, ये बाकी के जो है जो ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम मतलब क्या होगा, ये जो बॉडी है आपने उसको थोड़ा सा रोटेशन दे दिया और आपने छोड़ दिया, ओके, उसको रोटेशन दे के छोड़ दिया। अब वो क्या होगा, अपनी इसी पोजीशन पे रहेगी, वो ना अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आएगी ना वो फर्दर ऑक्सीलेट होगी, वो जो पोजीशन में आपने छोड़ा है उसी पोजीशन में क्या होगी, वो स्टेबल हो जाएगी। तो उसको क्या बोलेंगे हम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कंडीशन क्या है, तो ये जी एंड एम है वो एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाते हैं, ओके। तो क्या बन जाता है, बी जी इज इक्वल टू बी एम, सेम ही बन जाएगा। सो बी जी इज इक्वल टू बी एम बन जाता है, ठीक है। सो हमने क्या देखा, आपने एक बॉडी लिया, उसको फर्दर रोटेट किया और छोड़ दिया, सॉरी बॉडी लिया, उसको थोड़ा रोटेट किया, छोड़ दिया, ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। वो फर्दर ऐसे रोटेट हो रहा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। वो अपनी रोटेट करके छोड़ दिया तो वो अपनी उसी पोजीशन पे रुक रहा है, देन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आपको ध्यान में क्या रखना है, एक ही फॉर्मूला ध्यान में रखना है। आप जब जीएम का वैल्यू निकालोगे, अगर जीएम का वैल्यू पॉजिटिव आता है, मतलब ये ऊपर, पॉजिटिव मतलब ये ऊपर है, एम ऊपर है, तो हम बोलेंगे उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर जीएम का वैल्यू नेगेटिव आता है, मतलब जीएम का वैल्यू नेगेटिव मतलब एम नीचे जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड जीएम का वैल्यू 0 आता है, क्योंकि जी एंड एम एक ही पॉइंट पे है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, आपको एक ही फॉर्मूला लेना है, यही फॉर्मूले से सॉल्व करना है। पॉजिटिव आ गया तो ये फॉर्मूला वैलिड होता है, एंड क्या होता है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम। नेगेटिव आ गया तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, 0 आ गया तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। होपफुली आपको जो ये कॉन्सेप्ट है मेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक हाइट वो अच्छे से समझा है। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, मैं जितने जल्दी होगा आपके कमेंट का रिप्लाई देने के लिए ट्राई करूँगा। इसके जो नोट्स है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। होपफुली आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।